हेलो दोस्तों, आज है 24 मार्च 2026 और 24 मार्च 2026 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी का नियंत्रण हरियाणा सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि वर्तमान में चर्चा का विषय है। हाल ही में दिल्ली में एक बम ब्लास्ट हुआ था और दिल्ली में जो बम ब्लास्ट हुआ था दोस्तों, उसमें जो आदमी पाए गए थे दोस्तों वो यूनिवर्सिटी से संबंधित थे और ऐसे सबूत पाए गए कि इस यूनिवर्सिटी में दोस्तों आतंकवादियों को पनाह दी जाती है, आतंकवादी तैयार किए जाते, इसलिए चर्चा का विषय बनी हुई है। और हाल ही में हरियाणा सरकार ने अल फलाह यूनिवर्सिटी को दोस्तों अपने कंट्रोल में ले लिया है। और ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? ऑप्शन बी, फरीदाबाद जिले में स्थित है अल फलाह यूनिवर्सिटी। हरियाणा सरकार ने फरीदाबाद के दोजगांव में स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी को अपने नियंत्रण में ले लिया। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना है। और इस यूनिवर्सिटी का प्रशासक बनाया गया डॉक्टर अमित अग्रवाल को, और जबकि उपकुलपति या वाइस चांसलर बनाया गया डॉक्टर अजय रंगा को। अब जिक्र हुआ था फरीदाबाद यूनिवर्सिटी का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। जेसी बोस विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ये भी फरीदाबाद में कई बार पूछा जा चुका है एचएसएससी के द्वारा। मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज ये कहाँ पर है? ये भी फरीदाबाद में है। नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर? ये भी फरीदाबाद में है। क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र ये कहाँ पर? ये भी फरीदाबाद में। दोस्तों ये भी पूछा जा चुका है एचएसएससी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की जा रही महिला पिंक रैपिडो सर्विस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो हरियाणा सरकार महिला पिंक रैपिडो सर्विस शुरू करने जा रही है और इसके अनुसार कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है, इसमें केवल महिला बाइक राइडर शामिल होगी। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, इसको केवल महिला बाइक राइडर ही चला सकती है। दूसरा पॉइंट है, स्वरोजगार को बढ़ावा देना और महिलाओं को मोबिलिटी क्षेत्र में दोस्तों भागीदार बनाना, इसका ये भी उद्देश्य है। बिल्कुल दोनों पॉइंट सत्य है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इसमें केवल महिला बाइक राइडर शामिल होगी और इस रैपिडो सर्विस को शुरू करने का मतलब है कि रोजगार को बढ़ावा देना और महिलाओं को मोबिलिटी क्षेत्र में दोस्तों भागीदार करना। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए 19 मार्च 2026 से महिला पिंक रैपिडो सर्विस शुरू की है। इस सेवा के तहत केवल महिला बाइक राइडर शामिल होगी, जो अन्य महिलाओं को सुरक्षित यात्रा प्रदान करेगी। इस अनूठी पहल का उद्देश्य रोजगार को बढ़ावा देना और महिलाओं को मोबिलिटी क्षेत्र में भागीदार बनाना दोस्तों, इसका यह उद्देश्य है। और राज्य सरकार और हरियाणा में दोस्तों सबसे पहले 7 जिलों सिरसा, सोनीपत, करनाल, पंचकूला, गुरुग्राम, फरीदाबाद और अंबाला में सबसे पहले महिला रैपिडो सर्विस शुरू की जा रही है। ये भी नोट कर लेना, सबसे पहले 7 जिलों में शुरू किया जाएगा। अब जिक्र हुआ था महिलाओं का, तो इनसे संबंधित दोस्तों कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं जो चर्चा का विषय बनी हुई है, हमें जान लेते हैं। बात करें दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2025 से। इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, पंडित दीनदयाल की जयंती पर दोस्तों इसको शुरू किया गया था, इसी के लिए इसका नाम पंडित दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना रखा गया है। और इस योजना का लाभ दोस्तों जिसकी भी उम्र, महिला की उम्र 23 साल से अधिक होगी उसको दोस्तों इस योजना में शामिल किया जाएगा। ये उम्र याद कर लेनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 23 से 60 वर्ष तक की उम्र की महिलाओं को दोस्तों इस योजना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना, जिसकी घोषणा हुई थी दोस्तों मार्च 2022 में। ये योजना दोस्तों वर्तमान में चर्चा का विषय बनी हुई है। ये योजना क्यों शुरू की गई थी? तो महिलाओं को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए दोस्तों इसको योजना को शुरू किया गया था। और इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है हरियाणा सरकार के द्वारा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले दोस्तों इस ऋण को 3 लाख रुपए किया था, लेकिन अब बढ़ाकर इसे 5 लाख रुपए कर दिया है, नोट कर लेना है। अगर आप सीटी मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों मैंने इसके लिए जो नए सब्जेक्ट आने वाले हैं उनको पर खुद हैंड रिटन नोट्स बना दी है। कलरफुल नोट्स से दोस्तों आपको इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, आप डेमो देख सकते हैं दोस्तों। हर टॉपिक का दोस्तों आपको ऐसे ही कलरफुल और डायग्राम के साथ दोस्तों ये पीडीएफ फाइल मिलेगी। कोई भी टॉपिक नहीं रहा दोस्तों, सभी को दोस्तों कलरफुल तरीके से बनाया गया, चाहे कुछ भी टॉपिक हो दोस्तों। अगर आपको इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। नेक्स्ट है हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में दोस्तों हरियाणा में हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 का आयोजन किया गया है। ऑप्शन बी, कुरुक्षेत्र जिले में। 8वां हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 का आयोजन हुआ दोस्तों। इसका आयोजन किया गया है 25 से लेकर 28 मार्च 2026 तक कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में। तो 2026 में दोस्तों 8वां हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2026 बनाया गया है, जिसका आयोजन किया गया है 25 से लेकर 28 मार्च 2026 तक कुरुक्षेत्र में।
और इसका आयोजक कौन है, तो युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग हरियाणा के द्वारा दोस्तों इसका आयोजन किया जाएगा। ये भी नोट कर लेना है, युवा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग हरियाणा के द्वारा। अब इनसे मिलते जुलते कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और बार बार पूछे जा सकते हैं। हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 का आयोजन भी दोस्तों कुरुक्षेत्र ही में किया गया था, जबकि राज्य स्तरीय हरियाणा फिल्म महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया था एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों। और पहला हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2016 में मनाया गया था, कहाँ पर, हिसार में। ये भी पूछा जा चुका है पहले। और हरियाणा में पहला अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव 2017 में कुरुक्षेत्र में मनाया गया था, भी पूछा जा चुका है। दोनों पॉइंट नोट कर लेने हैं। पहला हरियाणा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2016 में मनाया गया था हिसार में। पहला अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव 2017 में मनाया गया था कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है, हरियाणा का कौन सा जिला पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सौर संयंत्र लगाने में पहले स्थान पर है। तो हरियाणा में दोस्तों कौन सा जिला पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत सौर संयंत्र लगाने में पहले स्थान पर है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कुरुक्षेत्र दोस्तों सौर संयंत्र लगाने में इस योजना के तहत पहले स्थान पर है। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुरुक्षेत्र जिला सौर संयंत्र लगाने में पहले स्थान पर, नोट कर लेना है। अब इनसे मिलती जुलती कुछ योजनाएं जान लेते, क्योंकि दोस्तों एसएससी की हर एग्जाम में केंद्र से एक योजना पक्की पूछी जाती है। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत हुई थी 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। इस योजना के तहत दोस्तों आपको पता ही होगा घरों पर सोलर संयंत्र लगाए जाते हैं। और बात करें पीएम कुसुम योजना की, तो इसकी शुरुआत हुई थी मार्च 2019 में। इस योजना के तहत दोस्तों सिंचाई के लिए सोलर पंपों पर सब्सिडी दी जाती है सरकार के द्वारा। अगली योजना है सौभाग्य योजना, हर घर तक बिजली पहुंचाने के लक्ष्य के लिए दोस्तों इस योजना को 25 सितंबर 2017 को शुरू किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये योजना कई बार पूछी जा चुकी है एसएससी के द्वारा। अगर आपको दोस्तों हरियाणा पुलिस से संबंधित मेन सब्जेक्ट या एसएससी सीटी मेंस एग्जाम के लिए स्पेशल सब्जेक्ट चाहिए, हरियाणा करंट अफेयर चाहिए, तो दोस्तों आप किसी भी टॉपिक की पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको दोस्तों इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करना, दोस्तों आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। हैंड रिटन मिलेगी दोस्तों, कलरफुल पीडीएफ मिलेगी, ताकि आपको आसानी से याद हो सके। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, पानीपत में देश की पहली मेगा ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना किस कंपनी द्वारा स्थापित की जा रही है। तो पानीपत में दोस्तों देश की पहली मेगा ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना को स्थापित किया जा रहा है, और इसको स्थापित किया जा रहा है ऑप्शन बी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा, भारतीय तेल निगम के द्वारा दोस्तों इसको स्थापित किया गया पानीपत में। और इस आईओसी की स्थापना पानीपत में हुई थी दोस्तों 1998 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। हरियाणा के किस जिले में भारत का पहला एलपीजी एटीएम शुरू किया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों इसे जिस भी जिले में शुरू किया गया है दोस्तों, वहां पर एक एटीएम और पहले स्थापित किया था, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं 2 से 3 बार, आपको वो भी बताना है। पीडीएफ फाइल जी करंट अफेयर, हरियाणा पुलिस का डाटा या फिर सिटी मेंस एग्जाम की, तो ले सकते हैं इन नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।